जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2024 के सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप कम समय में नौकरी पाना चाहते हो, सीधी भर्ती यहाँ पे निकली हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा कई वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे खाली एक सिंगल पेपर होगा। सबसे पहले वीडियो में मोस्टली यहाँ पे फोकस रखेंगे जिन एग्जाम का यहाँ पे जिन वैकेंसीज का एग्जाम नहीं होगा, यानी कि एक तरीके से 3 महीने या 4 महीने, सिंपल सा मान के चलिए दिसंबर जनवरी तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी वैकेंसीज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और पूरा कंप्लीट ये वीडियो देखना। ये सारी जो वैकेंसीज है, सारी की सारी वैकेंसीज यहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी वाली होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन में जिनकी सीधी भर्ती है वो वैकेंसीज यहाँ पे 10th पास और 12th पास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा जिनके एग्जामिनेशन होंगे वो ग्रेजुएशन वाली होगी और कई 12th वाली होगी, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना। वैकेंसीज के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे यहाँ पे कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन में कैसे क्या आपको मतलब एक तरीके से फॉर्म सबमिट करना है, कहाँ से करना है, कहाँ पे कम कट ऑफ जाती है, सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वापस से बात कर लेते हैं डब्ल्यूसीडी की महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली वैकेंसी के बारे में। 20,531 पदों पे ये जो वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट अभी भी गई नहीं है। अगर आप में से किसी ने आवेदन नहीं किया है, रह गया है, तो वह फिर से मैं यहाँ पे ये वीडियो डाल रहा हूँ आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि अभी तक यहाँ पे इसकी लास्ट डेट नहीं गई है। आप यहाँ पे याद से एक तरीके से इसको फॉर्म को अप्लाई कर दे। अगर आपके आसपास कोई भी महिला सुपरवाइजर के लिए आवेदन करना चाहती है या फिर सहयोगिनी या कार्यकर्ता के लिए आवेदन करना चाहती है तो उनके लिए बम्पर वैकेंसी है। एक तरीके से 8,000 के करीब ये महिला सुपरवाइजर, वहीं सहयोगिनी की 5,000 और 7,000 कार्यकर्ता की पोस्ट पदों पे ये वैकेंसी सीधी भर्ती निकली हुई है। बहुत अच्छा मौका है 2024 के एंड तक नौकरी लगने का। यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है। अगर बात की जाए सुपरवाइजर पद के लिए तो मैं वैसे भी पहली बार ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। पिछली बार मैंने जब ये वीडियो बनाया था उस टाइम यहाँ पे इसकी जो सैलरी थी वो 30-32 हज़ार के आसपास वैकेंसी की सैलरी थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसको 2-3 हज़ार इसकी स्केल को बढ़ा दिया गया है। 35,000 ये आप मान के चलिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 35,000, ये कंफर्म है। आपको 35,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी और ये सैलरी जो मिलेगी ये सैलरी आपकी प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में मिलेगी, ध्यान रखना। इसके अलावा सहयोगिनी के लिए जो सैलरी है वो वेरी करती है आपके एरिया के हिसाब से और कार्यकर्ता की भी सैलरी आपके एरिया के हिसाब से वेरी करती है कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है। साथ ही साथ इस वैकेंसी में मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो पात्रता रखी गई है, क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा 8th क्लास पास सहयोगिनी के लिए और कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास पास होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये नोट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे ये डिटेल जानना आपकी जरूरी है। केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा को आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आपका जो एग्जाम होगा महिला सुपरवाइजर पद के लिए होगा। बाकी दोनों ही पदों के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर और 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे महिला सुपरवाइजर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन करने के लिए आपका पेपर होगा उसका पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रश्नों की संख्या 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ये आपके करंट अफेयर, रीजनिंग। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता के बारे में जो भी ज्ञान आपको है उसके आधार पर यहाँ पे नीचे सिलेबस दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे डेट्स की अगर बात की जाए, मैंने पहले भी आपको डेट क्लियर की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 15 से लेके 16/11/2024 तक आप यहाँ पे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो ये थी यहाँ पे इसकी डिटेल्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप इसके बारे में चेक कर सकते हो। अभी एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी न्यूज पाने के लिए। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के बारे में। आईसीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे 2024 और 25 के लिए वैकेंसीज स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये 2024 और 25 के लिए है। 24 और 25 के लिए यहाँ पे सभी स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकलने वाली है और इसके अलावा किन किन स्टेट्स में वैकेंसीज निकल चुकी है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यूपी में 23,753 वैकेंसीज 2024 और 25 में अवेलेबल होगी, जो कि कई वैकेंसीज यहाँ पे इनमें निकल चुकी है, कई वैकेंसीज निकलने वाली है। स्टेट में रीजन वाइज ये वैकेंसीज निकलती है आईसीडीएस की तरफ से, आप सभी को पता होगा। मैं एक यहाँ पे पीडीएफ आपसे शेयर करने वाला हूँ क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे यूपी में 23,000 के करीब वैकेंसीज में से 15-16 हज़ार के करीब वैकेंसीज
निकल चुकी है और रिमेनिंग जो वैकेंसीज है वो भी निकल चुकी है। उसके भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, आप वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख लीजिए। 2024 और 25 में इतनी वैकेंसीज यहाँ पे ICDS की तरफ से निकलने वाली है और कुछ एक वैकेंसीज फुलफिल हो चुकी है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे पूरी लिस्ट देख लीजिए सबसे पहले, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। और यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें कार्यकर्ता के लिए 5वीं क्लास पास होना अनिवार्य है, हेल्पर के लिए 10th क्लास, पर्यवेक्षक के लिए 12th क्लास और वहीं ग्रेजुएशन कर रखा है तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अभी ये सब सारी चीज़ें आप सभी को पता होगा। सबसे पहले मैं आपको PDF शेयर कर देता हूँ एक। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले यूपी वाली ही बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे यूपी की ही मैं प्रूफ दूंगा। आप यहाँ पे पूरी स्टेट वाइज लिस्ट देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उनकी सारी लिस्ट देख रहे हो। यहाँ पे कुछ एक बैक डेट की आपको दिखेगी लास्ट डेट, जो कि वैकेंसी के एग्जामिनेशन हो चुके हैं सिलेक्टेड रीजन में। अभी जो नया वाला रीजन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देवरिया, इसके अलावा ये 10-15 तरह के डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ इसकी PDF। जो स्टार्टिंग में आपको देवरिया दिख रहा है, उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 254 है। 9/11/2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा हरदोई हुआ, यहाँ पे और एक 10-15 तरह के वो डिस्ट्रिक्ट है, उनकी भी आप PDF क्लिक करके, नीचे लिंक दे दूंगा, जैसे भी हो क्लिक करके देख लेना। सबसे पहले ऊपर वाला ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव आते हैं उनकी लिस्ट दे रखी है और उसके सामने वैकेंसीज उस गांव में कितनी है वो भी बता रखी है। तो ये यहाँ पे इतना डीप जाके मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। ये सारी वैकेंसीज जो यूपी में 23,000 निकली हुई है, वो सभी स्टेट में जितनी मैंने बता रखी है उतनी निकलनी है। कुछ एक निकल चुकी है, कुछ एक निकल रही है। यह जैसे कि आपको मैंने अभी PDF शेयर करा है, 9/11/2024 इस सिलेक्टेड रीजन की लास्ट डेट है। अगर आप यहाँ पे इस सिलेक्टेड रीजन में आते हो तो अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी का नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड करके भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगली वैकेंसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की रिक्रूटमेंट है, जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए होने वाली है ये भर्ती। और यह भर्ती के लिए एलिजिबल कैंडिडेट खाली डाक सेवक है, यानी कि जो डाक विभाग में डाक सेवक के पद पर 2 साल से कार्यरत है वही लोग यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टार्ट होने वाले हैं 11/10 से लेके 31/10/2024, ये इसकी लास्ट डेट है 31/10/2024। इस टाइमलाइन के बीच में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ही आप पूरा देखें, क्योंकि ये इसके एप्लीकेशन की अप्लाई करने की से। अभी मैं बात कर लेता हूं कौन सी वैकेंसी है। सबसे बड़ी यहां पे कंफ्यूजन है इसका वैकेंसी का, तो यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे ये जो वैकेंसी है ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट की है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू IPPB इन एज ए एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक तरीके से इनका कहने का मतलब ये है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, एक तरीके से ये डाक विभाग का ही एक अंग मान सकते हो इसको आप। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सीधी भर्ती निकली हुई है और इस भर्ती के लिए यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जो लगे हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ये इसका कहने का मतलब है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, 344 वैकेंसीज अवेलेबल है। और ये वैकेंसीज यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करके पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो एरिया वाइज या स्टेट वाइज आपका लिखा हुआ है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। अभी ये आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना रहेगा, वो सारा इसमें क्राइटेरिया भी आप देख लीजिए। क्राइटेरिया में साफ साफ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि GDS के हिसाब से एज ए GDS लिखा हुआ है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक जो लोग 2 साल का पीरियड निकाल चुके हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 20 से 35 साल की एज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही सेम सब कुछ रहेगा। 30,000 की वैकेंसी है। एक तरीके से 30,000 रुपये पर मंथ आपकी मिलेगी आपको स्टार्टिंग महीने की। जो ग्रामीण डाक सेवक अभी 14,000 या 10-12,000 के आसपास मिल रहे होंगे रूरल अर्बन के हिसाब से, उनका बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। सही बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ये अप्लाई करते हो, कोई इसमें इतनी अच्छी खासी कट ऑफ नहीं जाती है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी स्क्रीन में समझा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो इसके बारे में डिटेल्स। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इसके, क्योंकि ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ये वैकेंसी पिछली बार में निकली थी, उसका क्या कट ऑफ रहा था, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ था, क्या प्रोसेस रहता है, वो सब कुछ आप समझ लेना। तो इस चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब करके बने रहना।